इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 यानी कि इंडियन आर्मी सिविलियन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे। तो दोस्तों मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको पूछा था कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में CSBO टाइप कीजिए। और आप लोगों में से बहुत सारे भाइयों ने इस रिगार्डिंग इंटरेस्ट दिखाए हैं। सो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या क्या आपको लेना पड़ेगा ताकि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये वीडियो आपको देखने के बाद दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आप खुद ब खुद ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो दोस्तों ये जॉब हंटर हिंदी जहाँ पे हम आपके लिए लाते रहते हैं दिन के लेटेस्ट और ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स। सो ध्यान से सुनना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी नया ऑडियंस हम लोगों के साथ इसी वीडियो में जुड़े हैं तो उसके लिए नोटिफिकेशन की एक शॉर्ट रिकअप दे देते हैं। तो देखिए CSBO ग्रेड 2 के लिए 190 पोस्ट है जो कि PBX यानी कि प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना पड़ेगा। एज चाहिए होगा 18 से लेकर 25 साल। हाइबर OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, PWBD को 10 साल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जबकि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर आप हो तो आपके लिए एज लिमिट है 40 ईयर्स और अगर आप SC ST हो तो आपके लिए एज लिमिट रखा गया है 45 ईयर्स। ध्यान दीजिए इसमें अप्लाई करने के लिए आपको PBX ऑपरेशन में एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले होगा स्क्रीनिंग, उसके बाद होगा रिटन टेस्ट, फिर होगा प्रैक्टिकल टेस्ट और फाइनली होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। रिटन टेस्ट के बारे में बात करें तो ये एक बाइलिंगुअल टेस्ट होगा जिसमें टोटल 100 मार्क्स आएगा। इसमें 4 सेगमेंट होगा ईच विद 25 मार्क्स। पार्ट 1 में रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, पार्ट 2 में रहेगा जनरल अवेयरनेस, पार्ट 3 में जनरल इंग्लिश और पार्ट 4 में लॉजिक एंड रीजन। एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा 2 मई से और लास्ट डेट है 31 मई 2026। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कोई फी देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मेल के द्वारा आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों की नोटिफिकेशन के एक शॉर्ट रिकैप। अभी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑफिशियल जो PDF है उसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद उसको ओपन कर लेना पड़ेगा एडोब एक्रोबैट रीडर पे। अभी अगर आपका सिस्टम में एडोब एक्रोबैट नहीं है या फिर अगर आपको मोबाइल पे एडोब एक्रोबैट नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और विंडोज के लिए भी ये उपलब्ध होता है। तो पहले उसको इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा आपका सिस्टम में। आफ्टर दैट आप इसको यूज करके ये जो फॉर्म है इसको ओपन कीजिएगा। क्यों यहाँ पे एडोब एक्रोबैट के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि दूसरा कोई एप्लीकेशन या फिर आप ब्राउजर में अगर आप ओपन करेंगे तो हो सकता है बहुत सारा फील्ड ऐसा है जो आपके लिए काम ना करे। ठीक है, तो इट्स बेटर एंड सेफर टू यूज एडोब एक्रोबैट। ओके, अभी अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा ये अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिंक टाइप कीजिए, मैं आपको एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप डायरेक्टली उसे एडोब एक्रोबैट में ओपन करके फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो दूसरा स्टेप है वो यहाँ पे जो बताया गया है वो बताया गया है कि आप जो भी फील्ड इस फॉर्म में आप दिख रहे हो जो कि एडिटेबल है उसको आपको ब्लॉक लेटर में फिल कर लेना है, यानी कि ओनली कैपिटल लेटर में फिलअप कीजिए। अगर आप इससे मिस कर लेते हो या फिर आप कैपिटल के साथ स्मॉल लेटर को मिक्स करके फॉर्म फिलअप करते हो तो हो सकता है आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए। तो ये आपको ध्यान देना है। अभी स्टेप 3 में यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्म को कैसे सेव करना पड़ेगा। आपको एग्जैक्टली ऐसे ही सेव करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि आपका फॉर्म सेविंग का जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए CSBO_your full name .pdf। जैसे कि अगर आपका नाम राजेश कुमार है तो आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद सेव करने के टाइम पे फाइल का जो नाम है वो देना पड़ेगा कैपिटल लेटर में CSBO_Rajesh_Kumar। ये आपको एज ए PDF में सेव करना पड़ेगा तो .pdf ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म फिलअप करके सेव करने के टाइम पे भी आप कैपिटल लेटर ही यूज कीजिए जैसे कि यहाँ पे बताया गया है टू बी इन द सेफर साइड। अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन है वो हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए, तो चांस नहीं लेना है यहाँ पे। अभी बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो देखिए इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आपका 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होगा। उसके बाद PBX एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे चाहिए होगा। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड, रेसिडेंशियल और डोमिशियल सर्टिफिकेट, अगर आप कोई भी SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज बुक और अंडरटेकिंग फॉर्मेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए NOC भी यहाँ पे मैंडेटरी है। इसके साथ साथ अगर आप PWBD है तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा। प्लस आपका ईमेल में ही आपका एक पासपोर्ट साइज का एक फोटो चाहिए जो कि आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। और एक बात जो कि यहाँ पे दिया नहीं गया है वो आपको बाद में पता चलेगा, वो है कि आपका एक सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे JPG फॉर्मेट पे स्कैन करके उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। ये जो सारे डॉक्यूमेंट है ये आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद ही आप उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे। बट याद रखना ये सभी डॉक्यूमेंट अलग अलग फाइल में रहना चाहिए, एक साथ एक के बाद एक स्कैन करके एक ही फाइल में अपलोड मत कीजिएगा, सब कुछ अलग अलग होना चाहिए। और हाँ, आपका जो फोटो है उसको एक स्पेशल
स्पेशल नेमिंग कन्वेंशन को मेंटेन करके ही अपलोड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जहाँ पे आपको बोला गया है फोटो जो आप सेव करेंगे वो उस फाइल का नाम आपको रखना पड़ेगा फोटो अंडरस्कोर योर नेम। मतलब जैसे कि हम लोग CSV अंडरस्कोर योर फुल नेम दिए थे, उसी तरीके से अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को ले ले तो लिखना पड़ेगा फोटो अंडरस्कोर राजेश अंडरस्कोर कुमार। आप कैपिटल लेटर पे ही लिखिए टू बी ऑन द सेफर साइड। अभी अगर ये सभी कुछ आपके पास रेडी है तो आपको एक ईमेल कंपोज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो एप्लीकेशन है वो आपको ईमेल करके सेंड करना है। तो ईमेल कहाँ पे करना है, उसको करना है sunshine.rise@nic.in। ये जो ईमेल आईडी है ये एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लाइन में लिखना पड़ेगा CSV एप्लीकेशन और उसके बाद आपका फुल नेम। और ये हो जाने के बाद आपका जो फिल किया हुआ फॉर्म है उसको अटैच करो, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है वो आपका मेल पे अटैच करो और मेल को सेंड कर दो। बस यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया। बट फॉर्म को सेंड करने से पहले कुछ प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं कौन कौन सा प्रिकॉशन आपको लेना है। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपका PBX एक्सपीरियंस एटलीस्ट 6 महीने का होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपके पास एक्सचेंज सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है, अदरवाइज ये एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका तो 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए ही, उसके साथ वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी चाहिए जो कि जनरली मिल जाता है अगर आपने सच में काम किए हो तो, ठीक है। और एक बात, डुप्लीकेट ईमेल मतलब बार बार करके आप एक ही ईमेल को सेंड मत कीजिए। एक ईमेल अगर आप भेज चुके हो, अगर दोबारा आप भेजोगे तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो ये ध्यान रखना। तीसरी बात, आप जो भी ईमेल आप यूज कर रहे हो वो आपका परमानेंट ईमेल होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई एक ईमेल आईडी बना के आप भेज चुके हो और आपको याद नहीं है कौन से ईमेल से आपने एप्लीकेशन किए थे, क्योंकि एप्लीकेशन करने के बाद आपका जो कॉल लेटर है और सारे जो अपडेट है वो उसी ईमेल पे आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिकॉशन है कि इनकम्प्लीट नाम का फाइल, मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बार-बार करके बताया गया है, जो एग्जैक्ट फाइल फॉर्मेट दिया गया है, जो एग्जैक्ट नेमिंग कन्वेंशन दिया गया है उसको आप फिलअप कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्क्रीनिंग के विषय में। ये आपको समझना पड़ेगा कि स्क्रीनिंग जो है वो 10th का परसेंटेज के ऊपर होगा, मतलब हाई मार्क्स वाले कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है वो क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा। मैं ऑलमोस्ट सारी कमेंट का आंसर देता हूँ, तो डोंट वरी, आप कुछ भी अगर आपके पास डाउट है तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और एक बार देख लेते हैं कि फॉर्म में क्या क्या दिया गया है, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी तक दिया हूँ उसके साथ आप रिलेट कर पाओ। तो ये रहा, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि फर्स्ट में आपको पर्सनल डिटेल्स जो है ये फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है आपका नाम जो है ब्लॉक लेटर में फिल करने के लिए, तो आप अपना नाम को एज इन ब्लॉक लेटर फिल कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा ये नाम आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो मेंशन है वही फिल कीजिएगा। मतलब अगर आपके नाम राजेश कुमार पाठक है जो कि आपका एक्चुअल नाम है, लेकिन आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में राजेश पाठक है, तो आप राजेश पाठक ही सिर्फ यहाँ पे टाइप कीजिएगा, नॉट कि राजेश कुमार पाठक। उसके बाद क्या है, वहाँ पे दिया गया है फादर्स नेम, तो फादर्स नेम जो है यहाँ पे आप फिलअप कीजिएगा। मदर्स नाम की जगह पे आपका मदर्स नेम फिलअप कीजिएगा। और एक बात जो कि ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो जगह पे स्टार बना हुआ है ना, वो मैंडेटरी फील्ड है, वो आपको फिलअप करना ही करना है, ठीक है। उसको आप मिस नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिया गया है फोटो चिपकाने का। आप तो चिपका नहीं पाओगे क्योंकि आप फिजिकल फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हो, तो फोटो के जगह में, जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि जो फोटो है वो JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा और उसको आपको ड्यूली साइन, मतलब साइन करके उसको अपलोड करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। ध्यान दीजिए ये जो फोटोग्राफ है तो 3 महीने से पुराना ना हो और जो पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया गया है नेमिंग का, उसी नेमिंग कन्वेंशन को मेंशन करके आपको फोटो अपलोड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो बोला गया है डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ये बहुत ही सिंपल है। मतलब आपका जो एप्लीकेशन जो क्लोज हो रहा है वो हो रहा है 31 मई को, तो एज इन क्लोजिंग डेट आपका जो एज है वो कितना है वो आपने कैलकुलेट करके यहाँ पे बैठा देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट, मतलब सेगमेंट बी में बोला गया है कैटेगरी एंड एलिजिबिलिटी। कैटेगरी मतलब आप जनरल हो, SC हो, ST हो, जो भी हो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कैटेगरी अप्लाइड यूजर, तो इसको भी हम लोगों को जनरल सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो बोला गया है ये है एक सर्विसमैन के लिए। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे येस अदरवाइज नो सिलेक्ट कीजिएगा। अगर येस है तो कितना ड्यूरेशन तक आप काम किए हो वो यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। नेक्स्ट बताया गया है कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, मतलब PWD कैटेगरी के लिए। तो अगर आप PWD कैटेगरी हो तो येस, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। येस अगर हो तो यहाँ पे डिसेबिलिटी टाइप आपको यहाँ पे देना मैंडेटरी है। जैसे कि अगर आप विजुअली चैलेंज हो
तो यहाँ पे आप लिखिएगा विजुअली चैलेंज्ड। नेक्स्ट नेशनलिटी एंड रीजन, यहाँ पे नेशनलिटी मतलब इंडियन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे है रिलीजन का बॉक्स, आपका रिलीजन जो भी है यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आता है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में देखिए यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो है वो मैंडेटरी है, तो आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है विदाउट 91 वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है लैंडलाइन नंबर विद एसटीडी कोड, अगर आपके पास है तो ही दीजिए, अदरवाइज ये जरूरत नहीं है देने का क्योंकि इसके पास में कोई स्टार नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है आपका। उसके बाद देना पड़ेगा हाउस और फ्लैट नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे एंटर कीजिए। स्ट्रीट नेम, विलेज, डिस्ट्रिक्ट और तालुक जो भी है यहाँ पे आपको टाइप करके एंटर करना पड़ेगा। ब्लॉक लेटर पे ही कीजिएगा टू बी इन द सेफर साइड। स्टेट आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है और पिन कोड यहाँ पे आपको टाइप करके देना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्या बताया गया है, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस आपका जो एक्चुअल पोस्ट ऑफिस का डिटेल्स यहाँ पे देना है। देन है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड है, जो ईमेल से आप ईमेल कर रहे हो एप्लीकेशन करने के लिए उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, ठीक है, दूसरा कोई ईमेल आईडी यहाँ पे मत कीजिएगा, तो इसी ईमेल पे आपका सभी तरीके का कम्युनिकेशन डिटेल्स वहाँ पे ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है आधार कार्ड नंबर, वो तो एक मैंडेटरी फील्ड है, वो आपको पता है, वो आप दे दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, यहाँ पे बोला गया है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। देखिए ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है कि मान लीजिए आपका एक परमानेंट एड्रेस है, उसके साथ साथ आपका दूसरा एड्रेस है जहाँ पे आपका घर है, और तो आप यहाँ पे दूसरा एड्रेस यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही आप यहाँ पे एक एक करके फिर से अपलोड कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे जो पहले बताया गया है वो नेम ऑफ द एग्जाम पास्ट, वो है आपका मैट्रिकुलेशन, तो जो भी आप बोर्ड से पास किए हो वो यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद है आपका ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आप मैट्रिकुलेशन कौन से ईयर पे पास किए हो वो यहाँ पे मेंशन करो। उसके बाद है परसेंटेज, कितना परसेंटेज आया था वो मेंशन करो, और डिवीजन जो है वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। और हाँ, इसके साथ साथ यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में बताया गया है, हिंदी में कितना मार्क्स है और इंग्लिश में कितना मार्क्स है। तो इंग्लिश जैसे कि आपको पता है ये सभी बोर्ड में रहता है, तो इंग्लिश का मार्क यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास हिंदी ऐसे सब्जेक्ट नहीं था, जैसे कि बहुत जगह पे हिंदी सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो आपको यहाँ पे कुछ इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे इस मार्क्स के पास में कोई स्टार नहीं है, मतलब ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, हाईएस्ट अटेंडेंट क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपका सबसे हाईएस्ट कौन सा क्वालिफिकेशन आप किए हो। अगर आप 12 किए हो तो उस हिसाब से आपको ये जो सेगमेंट है वो फिल करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो भी आप यहाँ से आप उसका डिटेल्स फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी सब कुछ मेंशन है, वो हिसाब से आप देख के उसको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेना है। आपको ईयर ऑफ पासिंग आपको दे देना पड़ेगा, परसेंटेज कितना परसेंटेज आया है और डिवीजन क्या है वो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। काफी सिंपल फॉर्म है, बहुत ही ईजी है, और आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जब ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करना है और जो भी एडिटेबल फील्ड है उसको आपको फिल करना है इन कैपिटल लेटर। आशा करता हूँ जितना भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको रिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट सेक्शन खुला है, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है सर्विस डिटेल्स, मतलब कि जो एक्सपीरियंस डिटेल्स है ये आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे पहले बोला गया है डू यू हैव पीबीएक्स ईपीबीएक्स एक्सपीरियंस, मतलब ये दोनों ही एक्सपीरियंस यहाँ पे काम कर सकता है, जो भी है यहाँ पे आप दे दीजिएगा। येस और नो में ही आपको पहले आंसर देने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे आप येस कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपीरियंस, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितने दिनों का था वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। हम सब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है एक एग्जाम्पल के 2 या 6 मंथ्स, अगर आपका 2 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2 या 6 मंथ्स आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन/एम्प्लॉयज नेम, मतलब कौन सा कंपनी पे आप काम किए हो उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप करेंटली कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो करना है। अगर आप यहाँ पे येस किए हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो कौन सा डेट में आपका अपॉइंटमेंट हुआ है वो डेट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डिजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, कौन सा डिजिग्नेशन है आपका, ये सब कुछ चल रहा है। अगर आपने येस किए हो फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट की जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे डिजिग्नेशन और डिपार्टमेंट देना पड़ेगा, और पे स्केल और ग्रेड पे कितना है ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट पे पूछा गया है डॉक्यूमेंट एनक्लोज्ड, मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया हो। तो देखिए यहाँ पे मैं सभी तरीके का डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना पड़ेगा उसके विषय में पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने वाले हो उसको टिक करना देना पड़ेगा। ये बॉक्स में आप क्लिक कीजिएगा तो टिक हो जाएगा, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको टिक कर देना है, ठीक है। ये ध्यान देना कि जो आप टिक कर रहे हो वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे दिया गया है डिक्लेरेशन मतलब यहाँ पे आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो सही है ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लेस के जगह पे जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो उस प्लेस को डाल देना पड़ेगा, डेट यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, और यहाँ पे सिग्नेचर देना पड़ेगा। अभी सिग्नेचर कैसे देना है वो आपको मैं पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे जैसा बोला गया है अटैच ए सेपरेट जेपीजी विथ ईमेल, मतलब आपको साइन करके जेपीजी फॉर्मेट में उसको स्कैन करके ईमेल पे अटैच करना है, तो आपका ये सिग्नेचर वाला काम भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेगमेंट है वो ऑफिशियल यूज के लिए है, और देखिए ये एडिटेबल भी नहीं है, और इसके नीचे है एडमिट कार्ड वाला सेक्शन। बहुत ईजी है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यही आपका एडमिट कार्ड आपको इशू होकर आएगा। ओके, बस यही तक था आपका फॉर्म। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है वो क्लियर है। कोई भी अगर आपका सवाल है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है
है तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।